वो लाश 13वीं मंजिल से गिरी थी, लेकिन सीसीटीवी में दिखा कोई भी ऊपर गया ही नहीं था। तो फिर सवाल यह है, मरा वो या मारा गया? और अगर मारा गया तो हत्यारा आया कहां से? मुंबई का एक पुराना मशहूर अपार्टमेंट ओम टावर, 13वीं मंजिल पर रहता था करण मल्होत्रा, अमीर, घमंडी और रियल एस्टेट में बड़ा नाम। जिस दिन उसकी नई बिल्डिंग लॉन्च होनी थी, उसी सुबह 5:12 AM उसकी लाश नीचे मिली। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, कोई जबरदस्ती नहीं। सीसीटीवी चेक किया गया, रात 12 बजे के बाद कोई भी ऊपर नहीं गया और फ्लैट की खिड़कियों पर ग्रिल थी। तो फिर करण कैसे गिरा? अब शुरू हुआ शक, झूठ और सस्पेंस का असली खेल। पड़ोसियों ने बताया, पिछले कुछ दिनों से करण डरा हुआ था। कहता था, कोई है जो मुझे मार देगा, लेकिन सबूत नहीं छोड़ता। पुलिस ने गौर किया, उसकी वाइफ रिया शादी से परेशान थी, लेकिन उस रात वो अपनी मां के घर थी। दोस्त रोहन, करण का बिजनेस पार्टनर, बोला, हमने देर रात तक शराब पी, फिर मैं निकल गया। लेकिन करण के फोन का आखिरी कॉल 1:11 AM पे था, एक नाम के साथ, अननोन 13। फोन लॉक था, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी। पुलिस ने रिकॉर्डिंग चलाई। एक धीमी डरावनी आवाज, तेरी हर मंजिल अब नीचे ही जाएगी, 13वीं मंजिल तेरा आखिरी पड़ाव होगा। फिर करण की घबराई हुई आवाज, तू कौन है, क्या चाहता है? और फिर सन्नाटा। एक आवाज, खिड़की खुलने की, और फिर चीख। अब पुलिस को शक हुआ, यह सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जांच में एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड मिला, रघु काका। उसने बताया, साहब, इस बिल्डिंग में असली 13वीं मंजिल कभी थी ही नहीं, वो तो बनते वक्त काट दी गई थी। पुलिस चौंकी, फिर करण का फ्लैट 13वीं पर कैसे था? रघु बोला, करण ने खुद नाम बदल दिया, 12B को 13वीं मंजिल बना दिया था। मजाक उड़ाता था, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उस फ्लैट में 10 साल पहले भी एक डीलर कूद के मरा था। मरने से पहले उसने कहा था, मुझे कोई दिख रहा है जो सिर्फ मुझे दिखता है। अब असली ट्विस्ट, फोन रिकॉर्ड से पता चला, अननोन 13 कोई नंबर नहीं, एक डिवाइस थी, करण के स्मार्ट होम सिस्टम से जुड़ी। किसी ने उसके AI होम असिस्टेंट को हैक किया था और उसकी खुद की आवाज रिकॉर्ड करके उसे सुनाई जा रही थी। किसने किया ये सब? रिया। उसने अपना गुनाह कबूल किया, वो किसी से नहीं डरता था, तो मैंने उसे उसकी ही आवाज से डराया। AI सिस्टम में प्रोग्राम करके करण डर से खुद ही अपनी जान ले ले, और वही हुआ। तो भाई, डर बाहर से नहीं आता, जब इंसान अपनी ही आवाज से डरने लगे, मौत खुद बुला ली जाती है। अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताओ, अगला पार्ट चाहिए या डायलॉग वाला स्क्रिप्ट वर्जन बनाऊं? मिलते हैं अगले केस में।